हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि AIB 21 की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये कोई डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है। लोगों ने ज़बरदस्ती इसे बोल बोल के डिफ़िकल्ट बना दिया है, और उनकी बातों में ना आके अगर आप स्मार्टली इस सिलेबस को स्टडी करें तो आप इज़िली AIB 21 एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए अगर आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 45 नंबर चाहिए 100 में, और अगर आप किसी और कैटेगरी से हो तो आपको 40 नंबर चाहिए 100 में से। इस एग्ज़ाम में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, यानी कि अगर आप गलत आंसर भी दोगे तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। साथ ही साथ आप इस एग्ज़ाम में डायरेक्ट लेके जा सकते हो एग्ज़ाम रूम में, और वहाँ से देख के आप आंसर भी लिख सकते हो। आंसर लिख सकते हो का मतलब है कि आप MCQ जो दिए रहेंगे उसमें का आंसर छाट सकते हो और MCQ टिक मार्क कर सकते हो। सो AIB के सिलेबस में टोटल 19 सब्जेक्ट हैं, और इस 19 सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इस 19 सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिलेबस में क्लियर लिखा है। देखिए, एसएन नंबर लिखा है एक साइड में, फिर टॉपिक एंड सब्जेक्ट लिखा है, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखा है। तो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी सिलेबस में लिखा हुआ है। तो उसे अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। IPC और BNS दोनों से क्वेश्चन मिला के 8 क्वेश्चन आएंगे, मतलब न्यू लॉ ओल्ड लॉ दोनों आएगा। CRPC और BNSS से आपका 10 क्वेश्चन आएगा। CPC से आपका 10 क्वेश्चन आएगा। एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम दोनों मिला के 8 क्वेश्चन आएगा। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट से 4 क्वेश्चन आएगा। फैमिली लॉ से आपका 8 क्वेश्चन आएगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक है उससे 4 क्वेश्चन आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आपका आएगा 3 क्वेश्चन। प्रोफेशनल इथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स से आपका 4 क्वेश्चन आएगा। कंपनी लॉ से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। इन्वायरमेंटल लॉ से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। साइबर लॉ से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ से 4 क्वेश्चन आएंगे। लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ से 5 क्वेश्चन आएंगे। लॉ रिलेशन टू टैक्सेशन से 4 क्वेश्चन आएंगे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और प्रॉपर्टी लॉस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से 8 क्वेश्चन आएंगे। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट 17 नंबर में ही है। ठीक है, उसके बाद लैंड एक्विजिशन एक्ट से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से पूरे हो गए 100 क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन मोस्टली आपके बेयर एक्ट से ही आएंगे, और कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपके केस लॉ से आएंगे जो कि बेयर एक्ट में नहीं होंगे, वो आपको याद करना पड़ेगा। अब अगर हमने जो शुरू में एनालाइज किया था वो हम डिस्कस करें तो 45 नंबर आपका पासिंग मार्क है। इसमें आप 45 नंबर पा गए मतलब आप पास हो गए। ठीक है, सेकेंड चीज़ है एग्ज़ाम में आपका बेयर एक्ट आपके साथ होगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं। तो इसमें अगर आप स्मार्टली एनालाइज करें इस सिलेबस को तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर को अगर आप एनालाइज करें तो इससे आपका आ रहा है 46 क्वेश्चंस, और इसमें हम ऐड कर ले रहे हैं 8 नंबर को, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को, क्योंकि ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और इसे सेम क्वेश्चन ही आते हैं तो वो 4 प्लस हो जाएगा, तो आपका हो गया 50 क्वेश्चंस। इसके साथ ही मोस्टली आप लोग 17 नंबर में जो लिखा है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये पढ़े हुए होते हो, तो अगर ये भी पढ़ लिया जाए तो हो जाएगा 8 क्वेश्चन और प्लस, तो हो गया हमारा 58 क्वेश्चंस। और हमें पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 45 नंबर, और हमारा तैयारी हो जाएगा 58 नंबर का अगर सिर्फ और सिर्फ हम 7 टॉपिक्स की तैयारी कर लें तो 7 सब्जेक्ट्स की, मतलब 19 सब्जेक्ट में से सिर्फ 7 सब्जेक्ट की अगर हम अच्छे से तैयारी कर लें तो हम इजीली पास हो सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास एग्जाम में बेयर एक्ट भी होगा जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, तो बाकी सब्जेक्ट के बेयर एक्ट से हम खोल के देख के लिख सकते हैं वहाँ पर, और बाकी इन सब्जेक्ट का हमारा अच्छे से तैयारी होगा तो हम इजीली क्वालिफाई हो जाएंगे इस एग्ज़ाम में। ठीक है, अब इन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, और मैं आगे इन वीडियोस में बताते रहूँगा। ठीक है, और अच्छे से बताने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए 58 क्वेश्चन का तो इजीली तैयारी हो जाएगा। उसके बाद अगर आप रेंडमली भी मार दोगे तो उसमें से 10-15 तो सही होंगे ही ना। तो चलिए मान लेते हैं हमें जो 58 की तैयारी की है उसमें मान लो हमारा 50 भी सही हो गया और 10-15 हमारा रेंडमली सही हो गया, तब भी हम इजीली क्वालिफाई हो रहे हैं इस एग्ज़ाम में।
हाँ, पर उसके लिए हमें इन 7 सब्जेक्ट को कम से कम अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है? लोग इस एग्ज़ाम में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके पास अच्छे से गाइडेंस नहीं होता, पर मैं हूँ आपको इस एग्ज़ाम के लिए गाइड करने के लिए। आपको जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपको क्या डिफ़िकल्ट लगता है और किसे आज मेरे को अच्छे से पढ़ाने की ज़रूरत है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप इस एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।